कोशिश कीजिए रिलेशन खूबसूरत और अच्छा बनाने के लिए रिलेशन में प्रोएक्टिवनेस जरूरी है। कुछ रिलेशन में ना चीजें पहले से रिहर्सल और प्लान होनी चाहिए कि अगर आप रिलेशन को अच्छा रखना चाहते हैं तो कुछ कॉन्सिक्वेंस और चीजों को सोच के प्लान जरूर कीजिए। मैं मिसाल आपको देता हूं जी, अगर हमें किसी मुश्किल हालात में जाना पड़ता है तो उसके लिए थोड़ी से पहले से तैयारी रखिए। इंसान है, मसले आ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। आप तय कर लीजिए कि कुछ मिशंस ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, कुछ चीजों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, दरमियान में घर का अमन है सर बच्चों की जो अच्छी तरबियत है उस पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सर घर में जो आसानियां हैं उस पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। घर में जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। आप पहले से प्रोएक्टिव होके जो हो सकता है उसके लिए तैयारी रखिए। यार ये मसाइल आ सकते हैं, वक्त, हालात, बिजनेस, जॉब, चीजें बदल सकती हैं। अगर बदल सकती हैं तो उसके लिए पहले से कुछ। जब भी आप अच्छाई का दिया गुल करेंगे, यही वजह है जो आपका दीन है वो सबसे बड़ा मैसेज ये देता है कि बुरे के साथ भी अच्छा सलूक करो। क्योंकि क्या होगा, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार मेरा अमल तो बड़ा अजीब था, इसने मेरे साथ ठीक सलूक किया। बड़े बड़े मैच्योर लोग भी अपनी तरजीहात के तयन के बगैर चल रहे होते हैं। मेरी आपसे दरखास्त है, अपनी तरजीहात का तयन करें, जल्दी करें। जल्दी से मुराद ये, एक मैच्योर इंसान जो बालिग हो चुके, तालीम याफ्ता है, को 20, 22, 25 साल उसकी उम्र होगी, उसको तरजीहात का तयन करना चाहिए। किसी ने एक मिसाल बनाई, कहानी बनाई हुई है समझाने के लिए कि एक बंदा मरने लगता है तो 3 बंदे उसके सामने आ जाते हैं और हट्टे कट्टे जवान होते हैं वो तीनों बंदे। वो आके कहते हैं कि तुम हमारे मुजरिम हो। वो बंदा कहता है जी मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, मेरे तो सांस बड़ी मुश्किल से निकल रही है, चंद सांस रह गई हैं, तुम कौन हो? तो पहला जो है वो हाथ खड़ा करके कहता है मैं टाइम जो तुम्हें मिला था और तुमने जाया किया, 60-70 साल का टाइम मिला था। दूसरा है वो कहता है कि जी मैं एनर्जीज हूं, वो जिस्म की एनर्जी थी, वो दिल की थी, इमोशंस की थी, रूह की एनर्जी। आपको पता है रूह तक में एनर्जी होती है जो आपको आखिरी सांस तक लड़ने के लिए मजबूर करती है, जज्बा। तीसरा जो था वो रिसोर्सेज थे। उसने कहा कि देख तेरी फीसें तेरा वालिद देता रहा, तुझे टीचर्स भेजे अल्लाह ने, तुझे कितने वसाइल मिले, तुझे मौके मिल गए, तुझे BZU में पढ़ने का मौका मिल गया, क्या क्या चाहिए, रिसोर्सेज थे। तो तीसरा भी गिला आ जाता है। 3 गिले जो है वो सामने आ जाते हैं, 3 बंदे गिला करते हैं। जो बंदा इन्हीं 3 चीजों को इस्तेमाल करता है, टाइम को, रिसोर्सेज को, एनर्जीज को। जिंदगी का ना बड़ा कैनवस देखें, छोटा कैनवस ना देखें। वरी तक मनु दिता की है, सोफा चंगा नहीं सी, ठीक है कि नहीं, मनु खुआया चंगा नहीं है, हनीमून वास्ते कहंदा सी लैके जांगा मलेशिया ते मरी तो कि नहीं गया। कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। हम मिलके उम्रा करेंगे, कदे नमाज भी नहीं पढ़ी वैसे, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं शादी से। मैं बता रहा हूं, खुदा के लिए जरा बिग कैनवस देख लें, लाइफ का बिग कैनवस देखेंगे तो पता लगेगा बड़ी चीजें इग्नोर करनी चाहिए। एक अच्छी इज़्दवाजी जिंदगी में बड़ी चीजें इग्नोर करनी चाहिए। बड़ी चीज, एक बात याद रखिए, जिस चीज की बार बार आप कंप्लेन करते हैं वो बिगड़ जाता है। तो एक ऐसा बंदा जिसको आप इमेच्योर कहते हैं, बामुकाबला मैच्योर के, एक ऐसा बंदा जिसको आप कहते हैं यार बड़ा बेवकूफ इंसान है, ये वो है जिसकी तरजीहात का तयन नहीं है। और 3 चीजें जो मैंने भूल गया था बतानी, वो 3 चीजें कहीं ना कहीं उसकी जाया हो रही हैं इमेच्योर की। एक वक्त है, दूसरा उसके वसाइल हैं, तीसरा उसकी एनर्जीज हैं। अल्लाह ने 3 आपको इनाम दिए हैं, एक किसी ने समझाने के लिए, वक्त, एनर्जीज, रिसोर्सेस। सुकरात का वो जुमला यहाँ कोट करना चाहूंगा। वो कहता है दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक ज़हीन है, वो लोग ज़हीन हैं जो अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। दुनिया में उससे भी कोई महाज़हीन जिसे कहते हैं, फतीन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। जिसके सर पे पड़ गई है ना, उसको ज्यादा ग्रूम्ड देखेंगे आप, उसको ज्यादा तरक्की करता देखेंगे। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो यहां से पाकिस्तान से बाहर पढ़ने गए और यहां लापरवाह थे, बाहर जाके ठीक हो गए, बिगड़ते भी हैं लेकिन ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, वो ठीक क्यों हो जाते हैं? सर पे पड़ती है। जब सर पे पड़ती है तो सर पे पड़ने की वजह से बंदा कहता है यार मेरी जिंदगी है। तो ये जैसे ही आपको पता लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे लेनी है, जिम्मेदारी तो मुझे कबूल करनी है, बंदे की जिंदगी ठीक होने लग पड़ती है। सर जिसकी भी इज्जत नहीं है, ये लिख लीजिएगा, उसने इज्जत नहीं दी हुई। जिससे भी लोग मोहब्बत नहीं करते, उसने मोहब्बतें नहीं बांटी हुई तो मोहब्बत नहीं है। सर जिसका भी रिस्क तंग है, उसने रिस्क तंग कहीं किया है, लेकिन आपके फौरन दिमाग में कुछ नाम आएंगे क्योंकि इन्ने उन्होंने कुछ चीज़ां ने तुसी कहंदे उन्होंने तंग किया है, इन्ने जालिम होने के बावजूद उन्होंने को लेगा सर एगा, लेकिन नसीब विच नहीं गा। इससे ज्यादा खौफनाक अमल नहीं हो सकता कि ताडे कोल होए लेकिन तानू खाना नसीब ना होए। तुसी पूरा जोर ला के सारा कुछ इकट्ठा करो, आटा कोई मर जाओ। तुसी पूरा जोर ला के इकट्ठे करो तो नलायक बच्चे तरह लड़ लड़ के मर जान।
तुसी पूरा जोर ला के इकट्ठा करो और ताड़े काम ही ना मुकदमे च निकल जाए। तो मैंने देखा कि पढ़ाने वाला जो बच्चा है, जो साथ कोई टीचिंग कर रहा है, और सबसे पहली चीज उसमें खुददारी पैदा हो जाती है। खुद कफील होने की वजह से वो खुद को फंड करता है, अपनी फी देता है और पैसे कमा के वो घर भी देने लग पड़ता है। तो मैंने देखा है कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, ज्यादा एतमाद होता है। क्योंकि जब भी आप याद रखिए, आप ले रहे हैं कुछ, रिसीव कर रहे हैं, आपका एतमाद उतना ज्यादा नहीं होता। जब आप दे रहे होते हैं, कुछ अर्न करके कुछ दे रहे होते हैं, या कम से कम आप मांग नहीं रहे होते, तो आप में एतमाद ज्यादा होता है। मैं परसों बैठा हुआ हमारे मोहतरम उस्ताद इरफानुल हक साहब के पास, तो उन्होंने बड़ी एक नई जहत मुझे बताई। उन्होंने कहा आकबत और आखिरत की तैयारी सिर्फ इबादत नहीं है, आकबत और आखिरत की तैयारी ये भी है कि अपने जैसे 10 काबिल बंदे पैदा करके जाओ, कि तुम ना हो तो तुम्हारी फिक्र वाले लोग मौजूद हों। सर, जो बंदा शेयर नहीं करता वो खत्म हो जाता है। बड़े लोग कहते हैं शाह साहब आपकी तकरीरों से किसी ने कारोबार किया, यानी वो तंज कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं कहता हूं मेरे वो सर वाली बात, मेरे पास 1000 कहानी है, 1000 कहानियां ऐसी मौजूद हैं। यहां पर कशान बैठा, ये खुद एक बहुत बड़ी स्टोरी है। हम 8th क्लास से इकट्ठे हैं। ये मुझे जब मिला है 2013 में, ये टोटल अपने बिजनेस को खत्म करके जीरो पे था। इसने उस वक्त कारोबार शुरू किया और जीरो से शुरू करके पूरी एम्पायर खड़ी की है। वजह जानते हैं क्या? असली कारोबारी बंदा वो है जो जीरो होके फिर हीरो हो जाता है। उसको पता होता है कि जीरो होने से पैसे खत्म हो गए हैं, कर्जे चढ़ गए हैं, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। वो जो विल है, वो जो इरादा है, वो दोबारा जीरो को हीरो बना देती है। ब्रांडिंग के लिए टीम बिल्डिंग बड़ी जरूरी है कि आप किन लोगों के साथ मिलके ग्रो करने लगे। और मेरा फलसफा ये है इसमें कि जिनको साथ मिलाए ना खुदा के लिए, सिर्फ जॉब के लिए नाम मिला, मतलब उनको जॉब दे दिया। सर, उनका नजरिया साथ मिलना बड़ा जरूरी है। उनकी काज और आपकी काज का मिलना बड़ा जरूरी है। मतलब ये है जुमला इमाम अली मकाम का। आप फरमाते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर रिश्ता नजरिए का रिश्ता होता है, उनका रिश्ता नहीं होता। नजरिए की बुनियाद पे जंगे हुई हैं दुनिया में, नजरिए की बुनियाद पे गले काट दी जाती है। नजरिए का फर्क होता है, सहाबी इधर खड़े हैं और सामने कुफार में वालिद खड़ा है तलवारें लेकर। नजरिए का डिफरेंस है, पढ़ लें जाके तारीख इस्लाम। नजरिया मुल्क बना देता है कि दो नजरिए हैं, दो कौमी नजरिया। यानी नजरिया एक ऐसी चीज है कि आप नजरिए की बुनियाद पे जुड़ते हैं या नजरिए की बुनियाद पे, वो सूफी बरकत का जुमला है, पैदा होना, जवान होना, शादी होना, नौकरी होना, बीवी बच्चों का आना और एक दिन मर जाना। अगर ये जिंदगी अल्लाह मियां वापस ले ले, वो जिंदगी दे जिसका कोई मकसद हो। ये फकत पैदा होना, ये सारे काम करना सारे कर रहे हैं यार। ये इसका कोई डिनाई नहीं मैं कर रहा कि नहीं करने चाहिए, ये सब के सब ही कर रहे हैं। जो मुमताज करने वाली चीज है, नुमाया करने वाली चीज है, वो मकसद है। अब रवैये पे काम करने की जरूरत है। आपको अच्छे रवैये भी सीखने चाहिए, अपने रवैयों पे काम करना चाहिए और उन सोचों को पैदा करना चाहिए जिनसे नजरिया भी अच्छा हो और रवैया भी अच्छा हो। अच्छा, जब रवैया आपका अच्छा होता है तो उसके नतीजे में आपका अमल अच्छा होता है, एक्शन आपका बदलता है। हाँ। एक्शन की बुनियाद, मेरा फर्ज करो कोई रवैया है, उस रवैये के मुताबिक मेरा एक्शन होता है, तो आपकी सोच बदलती है, आपका नजरिया बदलता है। जब आपका नजरिया बदलता है तो आपका रवैया बदलता है, जब आपका रवैया बदलता है तो आपका अमल बदलता है। सर, हर बंदा अपने साथ दो तरह के ओरास को लेके चल रहा होता है, या पॉजिटिव ओरा या नेगेटिव ओरा। आप बाज लोगों को देखेंगे सर तपा, रोना धोना गिला, जदू मिले आ गया तू ना। ऐसा बंदे की जिंदगी में कभी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। वजह क्या है? उसने आगाज ही माइनस चीज नेगेटिव से शुरू की है। बाज लोग जो से हैं उनकी जिंदगी में मैंने देखा है उनके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव हाला होता है, लाइट का, पॉजिटिविटी का। वो पॉजिटिविटी कहां से होती है? वो जो जहन में, ख्यालों में, सोचों में चलता रहता है वो होने लग पड़ता है। तो दो आसानियां मुझे इसके नतीजे में, एक खुद को समझना आसान हो गया, दूसरा दूसरों को समझना आसान हो गया। कई लोग ना बड़े सख्त होते हैं, वो किसी की सुनते ही नहीं है। हाँ। वो कहते नहीं मैं बड़ा सियाना है। जो मैं बड़ा सियाने वाला रवैया है ना, वो बंदा कभी पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता। वो बंदा सालों सदियों के बाद भी वैसे का वैसे ही रहता है। उसके रवैये में, उसकी सोच में, उसके अंदाज में, उसकी इंफॉर्मेशन में, उसके एटीट्यूड में तब्दीली नहीं आती। वो लोग जो 3 जावियों से परख रहे होते हैं, मेरे दोस्त क्या कहते हैं और मेरे दुश्मन क्या कहते हैं और मेरे नताइज क्या कहते हैं, वो बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। आप ऐसे बंदे को कभी भी तंज और तनकीद से ठीक नहीं कर सकते। इसको आप हमदर्दी और मोहब्बत से ठीक कर सकते हैं। इसको आप बड़े ही एहतराम से समझा के, रियलाइज करवा के इलाज की तरफ लेकर जाए।
اور ایسے بندے میں سیلف مینجمنٹ کی شدید کمی ہوتی ہے. اسے کہیں سے سیکھے, لرن کرے, ریئلائز کرے کہ اسے کچھ ایسا ضرور ہے جو نہیں سیکھا ہوا. دیکھیں سیلف مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے ہاؤ ٹو لیو ود یور سیلف. یہ جو ویلنس کا کنسپٹ ہے نا, ویل بینگ کا کنسپٹ ہے, یہ ہونا بڑا ضروری ہے. کسی میں ویلنس ہے بھی کہ نہیں ہے. کوئی بندہ اگر ٹھیک ہی نہیں ہے, خوش ہی نہیں ہے, اپنے حال پہ خوش نہیں ہے, وہ زندگی کیسے گزار سکتا؟ سر شعور کی انتہا یہ ہے کہ کسی دن آپ اپنی زندگی کے منفی لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. یار تو نہ ہوتا میں یہاں پہنچتا ہی, اگر یہ چوٹ نہ لگتی تو میں یہاں نہ پہنچتا, رائٹ؟ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو یہاں نہ میں ہوتا. حضور والا شکر کی انتہا یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی منفی چیزیں بھی آپ کو کیا لگے. سعدی شیرازی والا واقعہ جو ہمارا بڑا وائرل ہوا, آپ جا رہے ہیں, پاؤں میں جوتی نہیں ہے, اور دیکھا اللہ تیرا بندہ ہوں, دیکھ پاؤں میں جوتی نہیں ہے, آگے گئے, بندہ دیکھا پاؤں ہی نہیں تھے, سجدے میں سر رکھا اور ایک بات کہی, اے میرے مالک میں معافی مانگتا ہوں, تیرا شکر ادا کرتا ہوں, میرے پاس پاؤں تو ہے. اور ساتھ ایک جملہ کہا, مقام شکوہ اصل میں مقام شکر ہوتا ہے. انسان کی جب سوچ بدلتی ہے تو یاد رکھیے سوچ کے بدلنے سے ایک چیز خود ہی بدل جاتی ہے, جو کہ دوسری چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے. یعنی آپ کی سوچ اس پہ کام ہو, آپ کے نظریات پہ کام ہو. اگر آپ کے نظریات پہ, آپ کے کنسپٹس پہ, آپ کے لائف کو آپ لیتے کس طرح. وہ بڑا اچھا ول ڈورن وہ بات کہتا تھا کہ اگر آپ یہ جاننے چلے جائیں کسی کے لیے زندگی کیا ہے, تو آپ کو معیار کا پتہ لگے گا کہ اس کی شخصیت کا قد کیا ہے. یعنی جو ڈیفینیشن وہ بتائے گا میرے لیے زندگی یہ ہے, اس سے پتہ لگے گا اس کی شخصیت کا معیار کیا ہے.